नमस्कार, जय हिंद। हाँ, एक भाई ने कमेंट किया और फोन भी किया था कि सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं टॉपर बना दूंगा। देखिए, मैं पहले बता दूं, टॉपर मैं तो नहीं बना पाऊंगा। टॉपर टॉपर बनाने में आपका खुद का योगदान होगा। समझ रहे हैं बात को? टॉपर कोई टीचर आपको नहीं बना पाएगा जब तक आप खुद नहीं लगे पड़े रहोगे तब। ठीक है? तो अगर टॉपर ऊपर की बात है तो दिमाग से निकाल दीजिए। टॉपर बनना है तो खुद के दम पर बनना है। ठीक है? बाकी इतना तय है कि जितना कंटेंट मैं दे रहा हूं, रिजल्ट तो निश्चित आपका होगा। और प्रारंभिक परीक्षा से कौन टॉपर बनता है यार? जो भी कह रहा होगा आपको टॉपर बनाने के लिए, उनको कह दिया कि प्रारंभिक परीक्षा से टॉपर नहीं बनेंगे हम, वो मेंस वाला से बनता है। ठीक है? तो चलिए, फिलहाल हम बाकी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, हमें फोकस रखना है अपने टारगेट पर। हमारा आपका साथ बस बना रहे। आप लोग के लिए इतना मैं क्यों शुरुआत से ही लगा हूं, क्योंकि देखिए, एक चाहत है हमारी। मैं लोगों को देखा कि ठग के, झूठ बोल के, ये वो करके कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। मतलब जो ना चाहिए वो भी अपना बस दुकान चला रहे हैं। वही मैं नहीं करना चाहता हूं। आप लोग ग्रेजुएट हैं सभी लोग, तभी फॉर्म भरे हैं दरोगा का। और आप लोग ये आकलन कर लीजिएगा, हमारे कंटेंट से आप लोग देख लीजिएगा कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आउट ऑफ सिलेबस है या सिलेबस के अनुसार है। आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। मैं हालांकि इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं रखता हूँ, ये सब बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जब कुछ लोग के कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता है और मैं स्पष्टीकरण देने चला आता हूँ। तो चलिए, 2 मिनट आपका समय बर्बाद ही कर दिया। शुरू करते हैं बिहार की जनगणना। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो को देख करके 1 से 2 नंबर आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। निश्चित ही 1 से 2 नंबर यहां से आने वाला है। तो देखिए, और देखिए ही ना मत, और इसको नोट भी करिए। अगर पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखोगे उस समय तो लगेगा कि सब याद हो गया, बाकी थोड़ी देर बाद सब फिर जांच करोगे तो भूल जाओगे, ऐसा हो जाता है। तो नोट कर लेना भाई। आ जाइए, शुरू करते हैं बिहार की जनगणना के पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है? ठीक है, बिहार का प्रतिशत कह रहा है कि जो कुल जनगणना है, मतलब जो 11 की जनगणना है, उसमें बिहार का प्रतिशत कितना है, मतलब बिहार की जो जनगणना है वो कितना प्रतिशत है संख्या, ये बताना आपको। ऑप्शन है 7.4, दूसरा ऑप्शन है 8.1, तीसरा है 8.6 और चौथा है 9.2। मतलब कि भारत में जो कुल जनसंख्या है उसमें बिहार का कितना योगदान है। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? तो कहेंगे कि हाँ सर, ये तो अच्छा प्रश्न है और ये इसका आंसर हो जाएगा 8.6। ध्यान रखिएगा, विकल्प जो होगा वह सी 8.6। तो हम सी पर लगाते हैं और बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के ऊपर। चलिए, दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल अब आ जाते हैं। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ रहा है, बिहार का क्षेत्रफल। चूंकि पहले बिहार और झारखंड एक ही था। ठीक है, बिहार का जब बंटवारा हो गया 2000 ईस्वी में, उसके बाद जो क्षेत्रफल है वो आपको याद रखना है। तो 94,163, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प सही हो जाएगा। पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आइए तीसरा सवाल। अभी देखा आपने कि जनगणना 2011 के हिसाब से जो जनसंख्या है बिहार की, वह भारत की जनसंख्या का जो है वो 8.6% था। अब कह रहा है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, जो भूमि है ना, जो क्षेत्रफल है उसका बिहार के पास कितना क्षेत्रफल है, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो 8.6 जनसंख्या है और 286 जो है 2.86 वो है क्षेत्रफल। तो दोनों याद रखिएगा, 8.6 वाला एकदम बिल्कुल इजिली याद हो जाएगा। तीनों प्रश्न आपको याद हो गया होगा। आइए चौथा सवाल। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? बिहार की दशकीय वृद्धि दर मतलब कि 2001 से लेकर के और 2011 तक, ठीक ना, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है जनसंख्या में? तो ध्यान रखिएगा, लगभग 1/4 वृद्धि हो गया है। ठीक है, जो बहुत बड़ी बात है। और 25.4%, मतलब कि इतना ज्यादा वृद्धि नहीं होना चाहिए था, है ना।
जनसंख्या ये विस्फोट एक तरह से समझिए कि हो रहा है। 25.4% बढ़ रहा है 10 साल में, समझ रहे हैं आप? तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, कम बढ़ना चाहिए। तो हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए ध्यान रखिएगा 25.4। आइए अगला प्रश्न, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? मतलब कि बिहार में अगर 100 व्यक्ति को आप खड़ा करते हो तो उसमें कितने पढ़े लिखे लोग आपको मिलने वाले हैं? ये उसमें पुरुष महिला शामिल दोनों है, ध्यान रखिएगा। अगर 100 व्यक्ति को आप खड़ा करते हो एक कतार में तो आपको लगभग 62 लोग यानी 61.8 व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा मिलेगा। ठीक है, 100 में सोच लीजिए कितना कम है। 100 में समझिए कि आपका 38 आदमी जो है, 38 आदमी के आसपास अनपढ़ मिल जा रहा है। तो ये भी दिक्कत वाली बात है। 61.8 ये हो जाएगा। अब कहते हैं कि अगर 100 पुरुष को खड़ा करते हो आप तो पुरुष कितने छोड़ दीजिए, इस बार महिला को हटा दीजिए, कहिए चलो 100 पुरुष खड़ा हो जाओ, देखते हैं पुरुष कितना पढ़ा लिखा है। तो अगर 100 पुरुष को खड़ा करोगे आप तो आप देखोगे कि 71.2 पुरुष, मतलब 70 और 1 71 पुरुष आपको पढ़ा मिलेगा। लगभग 29 पुरुष आपको यहाँ भी अनपढ़ मिल जाएगा। 100 में 29, सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 71.2। अब हम देख लेते हैं, महिलाओं की बात कर लेते हैं कि महिला कितनी नहीं पढ़ी हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपका, हाँ ध्यान रखिएगा, अगर 100 महिलाओं को आप खड़ी करते हो एक कतार में तो उसमें से अगर आप देखना चाह रहे हो कि कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो ध्यान रखिएगा महिलाओं की संख्या तो और कम है, लगभग आधा से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 51.5, 51.5 महिला पढ़ी लिखी मिलेगी। बाकी आपको 48.5 महिला जो है यहाँ भी अनपढ़ मिलेगी 100 में। सोच लीजिए बहुत बड़ी बात है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। 51.5 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए 8वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व भी उतने ठूस ठूस के भरा हुआ है बिहार में। जहां मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा था कि 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग खाली रहते हैं, बिहार में ठूस ठूस के भरा है 1106 लोग। ठीक है, मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी में जो डाटा दिया गया है वो 1102 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है दोनों 1106। ठीक, चलिए आगे आते हैं। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? मतलब कि 1000 लोगों को अगर खड़ा करोगे 1000 पर, मतलब 1000 पुरुष को और 1000 महिला अगर ढूंढने निकलोगे तो 1000 पुरुष पर आपको महिला जो मिलेंगी वह 918 ही मिलेंगी। मतलब कि 1000 पुरुष भारत में अगर पैदा लेता है तो महिलाएं जो हैं वो 918 ही पैदा लेती हैं, यानी कि 82 महिला 1000 में कम ही पैदा ले रही हैं। तो ये हो जाएगा 918, ध्यान रखिएगा 918 हो जाएगा सही आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात मतलब बाल लिंगानुपात की बात की जा रही है, तो शिशु लिंगानुपात थोड़ा उससे बेहतर है और वो है 935। शिशु लिंगानुपात है 935 और संपूर्ण लिंगानुपात जो है वो 918 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? लिंगानुपात के आधार पर कह रहा है, तो लिंगानुपात बिहार का बहुत बढ़िया नहीं है और इसका स्थान है 25वां, ध्यान रखना है 25वां स्थान है। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, मतलब सबसे ज्यादा लोग किस जिले में है? सीधी सी बात, सबसे ज्यादा तो जान रहे हैं कि पटना में होगा, पटना राजधानी है और इधर उधर हर जगह के लोग वहां जाके रहते हैं, तो पटना में सबसे ज्यादा लोग रहेंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, समझ जाएंगे आप। आइए, लेकिन मैं बात करूं कि सबसे कम लोग कहां रहते हैं? जनगणना 2011 के अनुसार से सबसे कम लोग बिहार में किस जिले में हैं? तो वो है शेखपुरा। भले नाम है पूरा लेकिन लोग हैं कम, सबसे कम। ठीक है ना, नाम इसका है कि पूरा, शेखपुरा है, लेकिन यहाँ लोग सबसे कम है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल, 14 नंबर प्रश्न, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अच्छा घनत्व और जनसंख्या, देखिए सबसे ज्यादा लोग कहां में रह रहे थे? तो लोग सबसे ज्यादा रह रहे थे पटना में। ठीक है, तो अब आप कहें कि जहां ज्यादा लोग रहेंगे वहीं जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, तो जी नहीं, पटना का क्षेत्रफल भी थोड़ा ज्यादा है। बाकी देखिए होगा क्या, इसका जो सही आंसर होगा 14 नंबर का वो हो जाएगा आपका शिवहर। शिवहर में क्षेत्रफल तो है
बट भीड़ भी बहुत ज्यादा है क्षेत्रफल में। तो पटना से भी ज्यादा भीड़ आपको घनत्व मिलेगा शिवहर। ध्यान रखिएगा, पटना से भी ज्यादा घना, मतलब जनसंख्या यहाँ गिनती में ज्यादा नहीं है, लेकिन घनत्व कम जगह में ज्यादा लोग हैं यहाँ, कहने का मतलब ये है। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है शिवहर। ध्यान रखिए। अब याद कैसे रखना है, तो भैया जहां शिव जी हैं वहां तो हर व्यक्ति जाएगा ही, जहां शिव जी हैं वहां हर व्यक्ति जाएगा ही, और जब हर व्यक्ति जाएगा तो भैया घनत्व तो बढ़ेगा। ऐसे करके आप इसको भी याद कर लीजिएगा। आइए 15वां, 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मतलब कि कम भीड़ कहाँ है, कम भीड़ कहाँ है, तो कैमूर। कैमूर में जो है वह भीड़ आपको कम मिलेगा, घनत्व कम है, जनसंख्या का घनत्व कम है कैमूर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कैमूर जो हो जाएगा यह बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आइए 16वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक साक्षर जिला, मतलब सबसे पढ़ा लिखा कौन सा जिला है बिहार में, तो बता देंगे कि ये रोते रहता है लेकिन है सबसे पढ़ा लिखा, मतलब रोहतास। ठीक है, रोते रहता है लेकिन है सबसे पढ़ा लिखा। तो ध्यान रखिएगा, गांव में भी आप लोग देखे होंगे, या जो तैयारी करता है लड़का जो पढ़ने में तेज रहता है वो रोते रहेगा, अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, याद नहीं होता, वो आप लोगों को रोक के दिखाएगा कि नहीं मैं पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ने में बहुत रहता है वो। तो यही है यहाँ भी, रोहतास जो है यह रोते रहेगा लेकिन सबसे साक्षर है ये। चलिए ठीक है, इसके पास ध्यान रखिएगा, रोहतास के पास पुरुष साक्षर भी सबसे इसी के पास है, रोहतास के पास है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम साक्षर, अब सबसे कम पढ़ा लिखा क्या है, तो ध्यान रखिएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है वह सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है। ठीक है, पूर्णिया को आप याद करिएगा पूर्णिया, ऐसे पढ़िएगा, हालांकि पढ़ा जाता है इसको पूर्णिया, लेकिन आप पढ़िएगा पूर्णिया। पूर्णिया को अगर आप लिख दीजिए पुरनिया, पुरनिया, पुरनिया मतलब पुराने लोग। पुराने लोग कहाँ पढ़े लिखे उतने होते थे, है ना, पुरनिया, बूढ़ पुरनिया कहते हैं ना कि अरे बूढ़ पुरनिया आदमी है, पुराने लोग कहाँ पढ़े होते थे। तो ऐसे याद करिएगा कि पुरनिया है ये, कहाँ पढ़ा लिखा होगा, बस ये याद करने के लिए है, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं मैं। अगर कोई जिले का होगा तो भाई बुरा मत मानना, बस याद हो जाए, काम बन जाए आपका। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, भाई पुरुष साक्षरता सर्वाधिक, अभी मैं बताया कि रोहतास रोते रहेगा लेकिन पढ़ने में आगे रहेगा। चलिए अगला, अब आ जाइए, पुरुष सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहाँ में है, तो रोहतास में। लेकिन वहीं अगर पूछ दे कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे, मतलब न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो आ जाइए विकल्प हम देख लेते हैं, क्या है विकल्प भैया, हाँ तो आपका कहाँ चला गया, 4 ऑप्शन है, 19वां है ना, 4 ऑप्शन है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और सहरसा। तो अभी बताया कि सबसे कम पढ़ा लिखा पूर्णिया है, तो पूर्णिया ही, पुरुष भी सबसे कम पढ़ा लिखा यही मिलेगा आपको। चलिए, बिहार का सबसे ज्यादा महिला कहाँ पढ़ा लिखा पढ़ी लिखी मिलेंगी, है ना, महिला, तो रोहतास में पुरुष हो या महिला हो सब वहां के पढ़े लिखे हैं, सब रोते रहेंगे लेकिन पढ़े लिखे हैं सब। ठीक है, अब महिला में कम पढ़ा लिखा, तो कम पढ़ा लिखा देखिए पूर्णिया जो है वह पुरुष भले कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन महिलाएं वहां की थोड़ा पढ़ चुकी हैं। किससे, सहरसा जो है, ये एक सहरसा की महिलाएं जो हैं ये नहीं पढ़ी हैं, इनको लगता है कि हम यही हैं और सहरसा तो है ही, ये सहरसा मतलब शहर जैसा है, हम क्यों पढ़े, महिलाओं को ये लगता है सहरसा तो है ही, मैं क्यों पढ़ूं। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा सहरसा की महिलाएं बिहार में सबसे कम पढ़ी लिखी, यानी कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है बिहार में वह है सहरसा। क्लियर हो गया। चलिए आइए, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब कि ध्यान रखिएगा गोपाल, बाल गोपाल जानते हैं ना, तो गोपालगंज में पुरुष से ज्यादा महिला है, भले नाम हो कि गोपाल लेकिन महिला ज्यादा है गोपालगंज में। ध्यान रखिएगा गोपालगंज में पुरुष से ज्यादा महिला है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा, आपका हो जाएगा गोपालगंज का। वहीं अगर बात करें कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो वो हो जाएगा मुंगेरी लाल, याद रखिएगा सबसे कम महिला यहाँ है ना पूरे राज्यों में, मतलब गिनती के नहीं लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, जैसे 1000 महिला पर सबसे कम महिला मुंगेर में ही है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सबसे कम लिंगानुपात वाला
यही है। आइए, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी, ठीक ना, सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी कहां है भैया? सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में एसटी है, ठीक है। आइए अगला सवाल। अब सबसे ज्यादा एससी की बात करें, एससी की, है ना, एसटी का तो जान लिया आपने। अब एसटी की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एसटी की जो संख्या है ना, गया में। कहा में? गया में। अब गया जी कह दीजिए इसको, गया मत कहिए, गया जी कह दीजिए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे ये। चलिए आइए 26वां प्रश्न। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा नगर में जनसंख्या, तो मैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ का था? पटना का था। अब जान रहे हैं कि पटना राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है बिहार का, तो नगर भी यही होगा जनसंख्या, सिंपल सी बात है। चलिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा दिमाग खपत करने वाला है और ध्यान रखिएगा। आइए, कह रहा है कि हाँ, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब क्या होता है? आवारोही, अवरोही का मतलब कि घाटते, ठीक है, आरोही का मतलब बढ़ते, अवरोही, अवरोही मतलब घटते होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो अभी आपको मैं बता दिया पटना, तो लगा नहीं देंगे कि पटना वाला, पटना सबसे ज्यादा है, उससे कम पूर्वी चंपारण है, उससे थोड़ा कम मुजफ्फरपुर है, और उससे कम मधुबनी है। जब आप कहीं सर्च करोगे इधर उधर अच्छे से सर्च करना, नहीं तो मधुबनी को दे देता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो सबकी जनसंख्या आप खोज लेना और उसके अनुसार अपने से फिर इसको रख लेना, तो सही आपका हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब सबसे ज्यादा 10 साल में कहां बढ़ा है, किस जिले में जनसंख्या बढ़ा है, बिहार के किस जिले में? तो भैया इसका नाम है मधेपुरा, और ये पूरा बढ़ा है। देखिए शेखपुरा वाला नहीं है, मधेपुरा है, मधेपुरा है, और ये पूरा बढ़ा है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या 10 साल में यही बढ़ा है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा ही है। आइए अब बात कर लेते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, मधेपुरा में तो सबसे ज्यादा बढ़ा है, और न्यूनतम कहां में बढ़ा है? तो वो है गोपालगंज में। गोपालगंज दो चीज आप याद रखिएगा, एक तो पहला कि यहाँ भैया महिलाएं ज्यादा है, 1000 पुरुष पर 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए आगे, अगला प्रश्न ध्यान दे दीजिएगा। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि गोपालगंज का कितना है 1000 पर भैया? तो 1000 अगर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, 1000 अगर पुरुष है गोपालगंज में, तो महिलाएं जो है ना वो है 1015। अब मुंगेर की बात करें, मुंगेर में सबसे कम है, तो 1000 पुरुष अगर है तो महिला वहां 876 है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो मैंने बताया था कि जहां शिव जी रहेंगे वहां हर व्यक्ति जाएगा, तो शिवहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको मिलेगा पहले नंबर पर। उसके बाद आ जाता है राजधानी पटना, फिर दरभंगा, और चौथे नंबर पर वैशाली। यहां ज्यादा घना जनसंख्या है, ठीक। चलिए 31 नंबर प्रश्न। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, मतलब कि बिहार में नगर कितने हैं और गांव कितना प्रतिशत है, ठीक है। बिहार में नगर का जो प्रतिशत है वो है लगभग 11.5 यानी 11.3, ठीक है, इतने नगर हैं। बाकी जो बच गया वो गांव बच गया, तो 100 में से इतना घटा लीजिए, 100 में से 11.3 घटा लीजिए, जो बच गया है वही हो जाएगा ग्रामीण। आ जाइए 32वां, देखिए क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान, बिहार का, तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो है यूपी के पास, यूपी, फिर एमपी, सॉरी यूपी, महाराष्ट्र, फिर से लिखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तब आता है बिहार, यानी कि तीसरे नंबर पर इसके पास जनसंख्या लदा पड़ा है, ठीक ना। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वें, मतलब जमीन इनके पास है 12वें रैंक का, और इसमें आदमी ठूस लिए हैं इतना ज्यादा कि तीसरे नंबर पर चले गए हैं। सोच लीजिए कितना ज्यादा आदमी ठूस लिए हैं।
तो ये जमीन क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है और बाकी जनसंख्या के हिसाब से कहेंगे तो तीसरा है। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से 12वां होना चाहिए था और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा होना चाहिए था, तब कोई बात बनती। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, मतलब किस जिले में सबसे कम नगर जनसंख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस जिले में सबसे कम नगर जनसंख्या है, तो वो है शिवहर। आप सोच लीजिए, शिवहर सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला होते हुए भी और जनसंख्या घनत्व भी हाँ इतना सबसे ज्यादा है। तो शिवहर दो चीजों के लिए है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यहाँ है, मतलब नगर में कम लोग हैं यहाँ, लेकिन तब भी ये जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना था, समझिएगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, बस इतने ही प्रश्न है, आगे नहीं है, तो आपका काम हो जाएगा। अब इतने प्रश्न अगर कर लेंगे ना 34, तो ये समझ लीजिए कि 1-2 प्रश्न आप यहाँ से भिड़ा लेंगे और थोड़ा जो जटिल होगा उस प्रश्न पर फोकस करिएगा, है ना। जो जटिल होगा उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि जो जटिल थोड़ा रहता है वही पूछ देता है। तो ध्यान रखिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। पीडीएफ वाले बच्चे हैं वो पीडीएफ उनको मिल जाएगा, और जो पीडीएफ नहीं ले पाते हैं तो वो नोट कर लिया करें, ताकि फिर बार बार आपको वीडियो देख के समय बर्बाद ना करना पड़े ना। एक बार वीडियो देखिए, नोट करिए, फिर काम खत्म। ठीक है, तो ऐसे करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।